एक नॉर्मल सा वोटिंग किया गया था। तो जो वोटिंग आया था उसमें मैंने सोचा था कि इन 4 फ़िल्मों पे आए थे व्यूज़। व्यूज़ नहीं, वोट्स के कहूँगा मैं, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि इन 4 फ़िल्मों का कंपैरिज़न करो, 4 से 5 फ़िल्में आने वाली 26 की। इसमें रामायण, धुरंधर 2 वगैरह को नहीं लिया गया है। ओके, जो क्योंकि उनका सवाल ही नहीं पूछा था। ओके, तो जो फिल्में चूज़ की गई थी 2026 की, चर्चा वाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, जनरल। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कौन इसमें ही कुछ ज़्यादा कोई कलेक्शन करेगा वगैरह। यहाँ पे सिर्फ जनरल सा एक बात हुई थी, तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं, तो वो फिल्मों के नाम है बॉर्डर टू, किंग है। इसमें दृश्यम 3 का भी नहीं नाम नहीं रखा है। हाँ, ये मत समझना कि इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कमाएंगे। बात को समझो, सिर्फ 4 फिल्मों के, 4 या 5 फिल्मों के नाम आए थे, टॉपिक निकले थे, इसलिए ये हुआ। तो जनरल सा एक बात है, कुछ लोगों ने बोला था इंस्टाग्राम पे, मैंने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था इन 4-5 फिल्मों का हमें एक वीडियो एक साथ ही चाहिए। तो उसमें नाम है किंग का, सबसे पहले किंग का है। और जिसका बुक माई शो का इंटरेस्ट एट प्रेजेंट की बात करें, बॉर्डर 2 से बहुत ज़्यादा है। मतलब किंग जस्ट अनाउंस हुई है, ना कि उसका टीज़र आया है। 41.9K इसका इंटरेस्ट है। बॉर्डर 2 का जो बुक माई शो का इंटरेस्ट है, वो इसका ऑफिशियल टीज़र आने के बाद भी सिर्फ 32.8K है। कुछ लोगों ने ये कुछ मुझे ये बताए थे, इसके इसके बारे में आप ज़रूर बात करना। बैटल ऑफ गलवान का भी बुक माई शो का इंटरेस्ट अभी 16K है, उसका भी अभी तक कोई टीज़र वीज़र नहीं आया, लेकिन उसका टीज़र अब जो आने वाला है उसके बाद क्या सलमान के फैंस टूट पड़ेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। राजा साहब का भी नाम इसमें था, और फौजी, ये 5 नाम लिए गए थे, और इन 5 फिल्मों पे हम बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। द राजा साहब का बुक माई शो का इंटरेस्ट है 237K। ओके, 237K, यानी कि भाई 2,37,000 के ऊपर का। और नो डाउट एट ऑल कि प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग है भाई वैसी की बुक माई शो पे। और फौजी का भी बुक माई शो का इंटरेस्ट अभी शुरुआत हुई है 13.4K। यहाँ पे बुक माई शो को लेके बात नहीं हो रही है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो 5 फिल्में हैं इनके बारे में हमें चाहिए एनालिसिस। देखो, एनालिसिस, कलेक्शन, स्क्रीन काउंट वगैरह करना मुश्किल है एट प्रेजेंट। कैसे तुम बोलोगे कि कौन सी फिल्म कितने, एक तो बाकियों का फिल्म रिलीज डेट कंफर्म नहीं है कुछ कुछ, क्योंकि सलमान की बैटल ऑफ गलवान का रिलीज डेट कंफर्म होने वाला है उसके बर्थडे के दिन। किंग का अभी तक नहीं बोला गया है फाइनल रिलीज डेट, सुना है वो भी थोड़ा पहले आने की कोशिश है उसकी, तो वो भी कंफर्म नहीं है उसका। किंग का भी रिलीज डेट, सिर्फ बॉर्डर 2 का कंफर्म हो चुका है रिलीज डेट। राजा साहब का कंफर्म है। ओके, सो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो, दावा नहीं कर सकते हो कि कौन सी फिल्म कब आएगी, क्योंकि जब किंग, बैटल ऑफ गलवान और फौजी, इनका बुक माई शो का मतलब ये अपना जो ये होता है वो क्लियर नहीं है रिलीज डेट। सिर्फ राजा साहब और ये है अपनी बॉर्डर 2, इन फिल्मों को लेके मैं बात कर सकता हूँ। दोस्तों देखो, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये नहीं है फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है भाई, क्योंकि देखो ना ही इनके कोई एडवांस बुकिंग कंफर्म है, ना ही अभी तक कितने स्क्रीन्स पर रिलीज होगी कंफर्म है, कुछ नहीं पता मुझे। एक बात इन सारी फिल्मों में मैं कह सकता हूँ कि किंग ओवरसीज में सबसे आगे रहेगी। इन फिल्मों में, ये जो 5 फिल्मों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, लिख लेना, किंग सबसे आगे रहेगी ओवरसीज में। ओके, फर्स्ट पॉइंट। भारत में भी किंग अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। अभी उसका फाइनल रिलीज डेट पता नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि कितना करेगी, क्योंकि क्या क्लैश में आ रही है, क्या सोलो आ रही है, पता नहीं। करेक्ट है, बट ओवरसीज़ का मैं दावा कर सकता हूँ कि ये होगा। दूसरी ओवरसीज़ में अगर मैं बात करूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये जो फौजी है वो किस लेवल पे बनती है फिल्म वो नहीं पता, बट बैटल ऑफ गलवान और फौजी वो शायद थोड़ा सा एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है। अब आप बोलोगे फिर बॉर्डर 2 क्यों नहीं ओवरसीज़ में, क्योंकि ओवरसीज़ में भाई बॉर्डर 2 के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, थोड़ा बहुत उनका स्टारडम का इशू है। दूसरी बात, बॉर्डर 2 क्या पता भाई ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तान को खुश करने के लिए बैन कर दे। करेक्ट है, तो वो एक इशू आएगा। तो मुझे वो एक डाउट लगता है कि ओवरसीज़ में इसलिए कलेक्शन शायद ना कम आए। ओके,
तो ये मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन है, ये मैं कोई किसी के अगेंस्ट वगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल बोल रहा हूँ। अब इसमें अगर आपको अगेंस्ट समझना है कि मैं सनी को कम बोला तो तुम्हारी चॉइस है, मैं वैसा बोला नहीं हूँ, मैं सिंपल सा बोला अगर गल्फ कंट्रीज़ में बैन होती है, और सनी पाजी का जो स्टारडम है वो देसी है। ऑन सीरियस नोट, ये आप मानो ना मानो, अगर आप बोलोगे ओवरसीज़ में भी बहुत तगड़ा है तो वो भाई तुम्हारी खुशी के लिए तुम बोल सकते हो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि बॉर्डर 2 में जो दूसरे एक्टर्स है, फॉर एग्जांपल वरुण धवन का कोई ओवरसीज़ का स्टारडम है, या आहन का है, या फिर दिलजीत का थोड़ा बहुत है वैसे, बट नहीं है, ऑन सीरियस नोट नहीं है। सो वो एक इशू है। फिर भी मैं कहूँगा कि सलमान खान का बैटल ऑफ गलवान डेफिनेटली किंग से ओवरसीज़ में तो ज़्यादा नहीं करने वाला। अब ऑब्वियसली सलमान फैंस को बुरा लगेगा इस बात का, तो आप गाली दे सकते हो, बट मैं झूठा खुश नहीं कर सकता लोगों को, प्रैक्टिकल बात है। एंड SRK का जो भारत का स्टारडम है वो अभी 7वें आसमान पे है एकदम, और बहुत गैप के साथ वापस वो 3 साल वाला एंगल आया है। 3 साल के बाद सिर्फ SRK की एक ही फिल्म देखने को मिल रही है, तो फैंस तड़पे हैं। वो जो एक गुस्सा है या फिर एक तड़प है वो दिखेगी कलेक्शन में, उसमें कोई शक नहीं है। सोलो रिलीज़ हो तो वो अच्छे खासे रिकॉर्ड्स बना सकती है, बाप लेवल के, कोई इशू नहीं। पर यहाँ पे मैं फाइनल कलेक्शन कैसे बताऊँ, एडवांस बुकिंग, रिलीज डेट, कौन सा फेस्टिवल आगे पीछे आ रहा है वो देखना पड़ेगा, या फिर उसके 1-2 वीक पहले आगे पीछे कौन सी फिल्म आ रही है वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए एनालिसिस अगर आप बोल रहे हो तो ये मुश्किल है अभी कलेक्शंस का करना। ओके, बस मैं एक अंदाज़ा दे सकता हूँ कि SRK 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड गारंटी जा रहा है वापस किंग के साथ। मुझे नहीं लगता है कि, आई विल बी शॉक्ड और सरप्राइज हो जाऊंगा मैं अगर किंग 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं गई तो। ओके, ये बड़ी बात है, मैं स्टिल फील करता हूँ। और ओवरसीज़ में आपको अच्छा करना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो कि आपको 1000 करोड़ चाहिए किसी एक्टर का, तो आपको ओवरसीज़ में भी अच्छा करना पड़ता है। धुरंधर ने तगड़ा किया ओवरसीज़ में, तो भाई 1000 करोड़ के लिए तुमको वो करना पड़ेगा। रणबीर की रह गई थी भाई एनिमल, धुरंधर 1000 गारंटी जा रही है, वो आज ही 870 करोड़ का पोस्टर आ चुका है, कुछ नहीं बचा है अब वर्ल्ड वाइड में, 3-4 दिन में दिख जाएगा 1000 करोड़। रणबीर की क्यों बची थी, ओवरसीज़ में फंस गई थी फिल्म, नहीं गई थी उतनी। ओवरसीज स्टार्टअप क्यों मैटर करता है वो बोल रहा हूँ। धुरंधर कंटेंट मैटर किया, वो एक इनफैक्ट कुछ गल्फ कंट्रीज़ में बैन थी, फिर भी धुरंधर ने बाप लेवल कलेक्शन किया है कुछ कंट्रीज़ में, फ़ायदा हुआ है। तो बॉर्डर 2 अगर वैसा करती है कि चलो कुछ गल्फ कंट्रीज़ में बैन, फिर भी बाकी जगह पे धमाका किया, तो वो भी 1000 करोड़ का चांस है उसको भी। तो ये प्रैक्टिकल एनालिसिस सिर्फ इस बात का था कि इनमें से कौन 1000 करोड़ जाएगा। तो भाई किंग का मैंने बता दिया। बैटल ऑफ गलवान का ये है कि भारत में बैटल ऑफ गलवान किस लेवल पे कलेक्शन करेगी, उस पर मैटर करता है कि ओवरसीज़ क्या करेगा। मैटर करता है एक तो सोलो रिलीज़ हो तो शायद 1000 करोड़ सलमान की फर्स्ट बने, बट वरना मुझे जो लगता है कि क्योंकि बैटल ऑफ गलवान को भी ये कुछ इकोसिस्टम वाले बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये तो चाइना को नाखुश करने वाली बात है, तो नहीं हम कुछ कंट्रीज़ में इस पे भी बैन लगा देते, भरोसा नहीं है। ऊपर से कुछ गल्फ कंट्रीज सलमान का बॉयकॉट करने वाली है क्योंकि उसने वो बलूचिस्तान का ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था, जिस वजह से मैं सलमान खान पे बहुत प्राउड हूँ। पर इसलिए शायद बैटल ऑफ गलवान पे भी ये लोग रोक लगाए कुछ कंट्रीज़ में। तो वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ मुश्किल तब होगा जब अगर आपकी कुछ जगह पे बैन हुई तो। पर वही मैं बोलूँगा जैसे बॉर्डर 2 या धुरंधर, अगर ओवरसीज़ में कुछ जगह पे बैन भी हुआ लेकिन भारत में तगड़ा कर गई फिल्म, और इवन ओवरसीज़ में कुछ जगह पे ज़बरदस्त कर गई फिल्म, तो वो भी 1000 करोड़ के लिए ऑन है। ओके, तो मैंने ये सलमान का और ये वाला बता दिया अपना, किंग का तो पहले ही बता दिया, सलमान वाला भी बता दिया और बॉर्डर 2 का भी बता दिया। अब आते हैं फौजी पे। फौजी तेलुगु में खतरनाक करेगी, हिंदी में अभी मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि अगर वो क्लैश में आएगी तो वो किसके साथ आएगी, क्या लव एंड वॉर के साथ आएगी। लव एंड वॉर बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स लेके जाएगी, अगर क्लैश आती है तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स लेके जाएगी, लिख लेना। तो थोड़ा मुश्किल है, अभी नहीं बोल सकता मैं कि 1000 करोड़ करेगी। हिंदी में कितने स्क्रीन्स मिलते हैं वो मैटर करता है। ओवरसीज़ में नॉर्थ अमेरिका में वगैरह प्रभास अच्छा कर लेगा अभी, और उसका भी कंटेंट ऐसा है कि अगर वो लोगों को पसंद आई तो वो भी कुछ धमाका कर सकती है। लेकिन राजा साहब 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस नहीं करेगी बॉस। जी हाँ, मतलब शायद प्रभास के फैंस को बुरा लगने दो, बट ये फैक्ट है कि नहीं करेगी। ये मेरा मैं वर्ल्ड वाइड का अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। एक अंदाज़ा भाई, ये कंफर्म नहीं है, जब तक किसी का एडवांस बुकिंग ओपन नहीं होता है भारत का
जब तक कुछ रिलीज डेट वगैरह आती नहीं है, ये जस्ट आपकी डिमांड थी तो मैंने वीडियो बनाया। टेक केयर गाइस। क्या लगता है आपको ओवरसीज वर्ल्ड वाइड में कौन रहेगा आगे?